मैं रेखा दातवानी कृषि विज्ञान केंद्र दांता में हूँ और महिलाओं को विशेषकर आज खाने पीने का ध्यान रखने के बारे में, क्योंकि जो महिलाओं की अधिकतर समस्या रहती है वो एनीमिया से संबंधित, मतलब खून की कमी रहती है उनमें शरीर में, और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो हमारे शरीर में जो ये कमियां होती हैं ये विटामिन और खनिज लवण के कारण होती है, जिन पर महिलाएं विशेषकर ध्यान नहीं रख पाती हैं। और उसके बारे में आज इनको मैं बता रही हूँ कि आप जो अपने घर पर ही उपलब्ध हैं उनसे आप किस तरह से खून की बढ़ोतरी कर सकते हैं और किस तरह से आप कैल्शियम को अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण महिलाएं स्वस्थ रहें और आसपास के वातावरण को स्वच्छता से रखें। उनके बारे में भी मैं इनको जानकारी दे रही हूँ, ताकि स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ शरीर तभी रह पाएगा जब वातावरण हमारा स्वच्छ रहेगा। और स्वच्छता के लिए जो मच्छर वगैरह ये डेंगू के और इस मलेरिया के फैल रहे मच्छरों के कारण होता है, और उनके लिए हमको आसपास का वातावरण और शरीर की सफाई भी रखना जरूरी है। तो शरीर की सफाई प्लस आसपास के वातावरण से अगर हम उनको स्वच्छ रखेंगे तो ये काफी हद तक हमारी जो है शरीर बीमारियों से बचा रहेगा और उसके कारण हम स्वस्थ रहेंगे। प्लस हमें खाने पीने का ध्यान रखना है, तो ज्यादातर हमको फिर इस तरह से दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे तभी हम स्वस्थ जीवन और लंबी आयु दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर देखा जाता है कि महिला अपने परिवार का तो ख्याल रखती है लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखती। अब क्या महिला जागृत हो रही है अपने स्वास्थ्य? मैं इनको जानकारी दे रही हूँ कि जितना परिवार, क्योंकि बनाती तो महिला ही है, खाना कौन बनाता है, महिला बनाती है। यदि वो ध्यान नहीं रखेगी, संतुलित आहार का ध्यान रखना है, प्लस उस संतुलित आहार को स्वयं भी ग्रहण करना है उतना ही मात्रा में जितना हमारी शारीरिक आवश्यकता है उसके अनुसार ग्रहण करेगी, तो महिला के शरीर में जो खून की कमी और इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, एनीमिया, कमजोरी वगैरह, तो उनसे बचने के लिए उनको पूरा डाइट लेना जरूरी है। तो ये भी हम इनको जागरूक कर रहे हैं और महिलाएं सुन भी रही हैं और इसको ग्रहण भी करेंगी, ऐसा ये वादा कर रही हैं। और इन फ्यूचर मैं कृषि विज्ञान केंद्र में हूँ, तो मैं गांव में भी जाती रहती हूँ, महिलाओं को जानकारी देती रहती हूँ। तो इनसे और बातचीत करते रहेंगे, न सिर्फ आज के स्वास्थ्य कैंप में, आगे भी हम इनसे जो है गांव स्तर पर समझाते रहते हैं। हम इस तरह के उनको जानकारी देते रहते हैं और करते रहेंगे, ताकि महिलाएं स्वस्थ जीवन बिताएं और इस तरह से वो परिवार का और स्वयं का दोनों का ध्यान रखें, तभी उनको भी स्वस्थ जीवन मिलेगा। क्योंकि महिला स्वस्थ रहेगी तो पूरे घर को स्वस्थ रख सकती है। तो इस तरह से दीर्घायु प्राप्त करने और स्वस्थ जीवन के लिए बीमारियों से बचने के लिए ये जरूरी है। मैडम आपका नाम बताइए और आज किस तरह का मेरा नाम डॉक्टर सीमा मित्तल है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़मेर में। और आज हमारी कलेक्टर साहब का एक मरुड़ उड़ान करके कार्यक्रम है। उसके तहत हम सारी महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और स्वास्थ्य की जांच करेंगे और उसके प्रॉपर हाइजीन के बारे में बताएंगे। हम मरीज के स्वास्थ्य परीक्षण की जांच करेंगे। आज किस तरह की जैसे रोग विशेष को लेकर एक कैंप है, महिलाओं को किस तरह से बीमारियों से जूझना पड़ता है, किन बीमारियों से मतलब समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आज ज्यादातर समस्या सामने आई? जैसे मेरे पास मरीज सफेद प्रदर, खून की कमी, एएनसी जो रूटीन में आती है, जैसे कि मैं हॉस्पिटल बैठती हूँ तो एएनसी रूटीन वाली मेरे पास काफी आ रही है। और मरीज को खून की कमी जो कि आम ग्रामीण महिलाओं में यहाँ पे रहती है, तो उन महिलाओं को इस बारे में उसको मैं शिक्षा दे रही हूँ कि इस तरह से आपको क्या खाना खाना है, क्या पहनना है और कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करना है।